राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रैक्टिस के बारे में जो दिखने में बहुत ही सिंपल लगती है, पर अगर सिंसियरली की जाए तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। दैट इज नाम जप। सच कहूँ तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि नाम जप सिर्फ एक रिलीजियस एक्टिविटी है, बस भगवान का नाम याद करने के लिए ली जाती है। बट जैसे जैसे मैंने नाम जप स्टार्ट किया, कुछ ही हफ्तों में मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस दिखने लग गए। नाम जप सिर्फ एक रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल हैबिट, एक रिचुअल है। नाम जप का सबसे ज्यादा इफेक्ट स्पिरिचुअल नहीं, माइंड पे होता है, और जब आपका माइंड बदलता है आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। तो मैं आपसे कुछ बेनिफिट्स शेयर करूंगी, पर इन साइकोलॉजिकल वे नाम जप कैसे काम करता है। और इससे पहले कि मैं नाम जप के कुछ बेनिफिट्स बताऊं, मैं बताना चाहती हूँ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग नाम जप। लोग अक्सर नाम जप या तो माला से करते हैं या तो काउंटर से करते हैं, और इससे पहले कि कोई काउंटर को क्रिटिसाइज करे, प्रेमानंद महाराज जी ने साफ कहा है, आप नाम जप कर रहे हो, आपकी माला या आपका काउंटर नाम जप नहीं कर रहा। नाम जप आपकी जीभ और आपका माइंड कर रहा है। और जो लोग काउंटर यूज करते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगे कि काउंटर से शायद मेरा मन इतना गॉड से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, सो द बेस्ट वे इज, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो और आपके पास जितना भी फ्री टाइम हो, आप उस फ्री टाइम में 1, 2, 16 जितनी भी आपकी मर्जी हो, आप आपकी माला पे कर लीजिए। और उसके बाद जब आप अपनी डेली रूटीन में चले जाओ, कॉलेज, ऑफिस, तो साथ में काउंटर रख लो। तो माला से तो कनेक्शन रहेगा ही, और काउंटर से दुनियादारी के कामों में भी भगवान का नाम आ जाएगा। सो बैक टू द बेनिफिट्स ऑफ नाम जप। फर्स्ट पॉइंट, योर माइंड इज ऑलवेज चैंटिंग समथिंग। देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज आप अपनी लाइफ में नोटिस करना, हम सब नाम जप करते हैं, पर कोई अपने फियर्स का जप करता है कि व्हाट इफ ये हो जाए, मेरे साथ ऐसा गलत हो जाए, या कोई अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में जप करता है, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, या लोग मुझे पसंद नहीं करते, या कोई अपने पास का जप करता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा बुरा हुआ था, मेरे साथ ये बुरा हुआ था, और कोई अपने फ्यूचर का। हम सब कहीं ना कहीं अपने लाइफ में जप कर रहे होते हैं, और साइकोलॉजिकली जो हम थॉट्स बार बार रिपीट करते हैं, वो बिलीव बन जाता है, और वो बिलीव रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। तो सवाल ये नहीं है कि आप जप करते हो या नहीं, सवाल ये है कि आप किस चीज़ का जप कर रहे हो, आप किस चीज़ को बार बार अपने माइंड को रिपीटेशन पे सुन रहे हो। और जो चीज़ रिपीटेशन में चलती है और रियल लाइफ में उसके इफेक्ट्स अपने आप दिखते हैं, चाहे वो नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी। पॉइंट नंबर 2, नाम जप सॉल्व्स मेंटल केओस। आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास ओवरलोड इन्फॉर्मेशन है, अटेंशन ओवरलोड है, माइंड कभी यहाँ तो कभी वहाँ। हम सब एक ही पॉइंट पे हजारों चीज़ों के बारे में सोचते, कभी हम स्पिरिचुअल ग्रोथ पे लगते हैं, कभी हम फाइनेंस ग्रोथ पे लगते हैं, कभी हम फिजिकल ग्रोथ पे लगते हैं। हम एक ही दिन में सब चीज़ें सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, और फिर हम पूछते हैं कि मैं ओवर थिंक क्यों करता रहता हूँ। पीस मिलता नहीं है, पीस क्रिएट करना पड़ता है, और नाम जब उस क्रिएशन का सबसे पावरफुल टूल है। जब आप कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, राम राम बोलते रहते हो, तब आपका माइंड एंडलेस स्टोरीज या एंडलेस सिचुएशन से बाहर आके उसको रिमाइंडर देता रहता है कि ऑल दिस इज ऑन टेम्पररी बेसिस, चाहे वो हैप्पीनेस हो या सैडनेस। और जितनी बार आप नाम पर वापस आते हैं, उतनी बार आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। पॉइंट नंबर 3, नाम जप इज अ इमोशनल प्रोटेक्शन। ओके, ये रियलाइजेशन मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल लगता है। लोग सोचते हैं कि हम नाम जप करते हैं सिर्फ भगवान तक पहुंचने के लिए, पर मुझे लगता है नाम जप कहीं ना कहीं हमें बहुत चीज़ों से भी बचाता है, क्योंकि लाइफ में क्रिटिसिज्म आता है, रिजेक्शन आता है, अपॉइंटमेंट आती है, चाहे कोई भी सिचुएशन चल रही हो। इमेजिन आप किसी ग्रुप में खड़े और कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं, एंड यू डोंट वांट कि आप उस गॉसिप का पार्ट बनो, एंड यू कैन जस्ट इजीली बी क्वाइट। आप अपने मन में नाम जप कर सकते हैं। आप भले ही पूरे भीड़ में ही क्यों ना हो, आप नाम जप के थ्रू अपनी नोट को भगवान की नोट से टाई करते हैं, तो आपको शायद कभी लोनली भी फील ना हो। और जब ये रियलाइजेशन होती है, मुझे सच में अकेला लगना बंद हो गया। जब मुझे कुछ सालों पहले कुछ ऐसा लगता था कि मैं बहुत अकेली हूँ या बहुत लोनली फील करती हूँ, अब वो लोनलीनेस चली गई है, थिंकिंग ऑफ कि मेरे राधा रमन हमेशा मेरे साथ है। नाम जप की वजह से आपके अंदर एक इमोशनल हाउस बन जाता है, जहाँ माइंड बार बार जाता है, और जब आपको आदत हो जाएगी ना, आपके लिए नाम जप एक सेफ्टी होम बन जाएगा। बाहर की सिचुएशन में कुछ भी हलचल चल रहा हो, आप अपने माइंड को नाम जप के थ्रू शांत कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, हमारे प्रेमानंद महाराज जी, मैया या जय जय हमें नाम जप करने क्यों बोलते हैं?
क्योंकि उन्हें पता है माइंड को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है। माइंड को फोकस पे लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर माइंड को डायरेक्शन दी जा सकती है और वो डायरेक्शन हरि नाम देता है। नाम जब हमारे माइंड का एक सेंटर बन जाता है, जिससे हमें बार बार रिमाइंड होता रहे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हमारा चित्त भगवान के नाम पर लग जाता है और भगवान हमें बार बार रिमाइंड करते हैं कि हम उनके हैं और वो हमारे हैं। पॉइंट नंबर 5, नाम जप इज द बिगेस्ट गिफ्ट। मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है और मुझे भी कि नाम जप से पीस मिलता है, विच इज ट्रू। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, नाम जप आपको प्रेजेंस की याद दिलाता है। ज्यादातर लोग पास्ट में, फ्यूचर में, सिचुएशंस में जीते रहते हैं। नाम जप आपको एंजाइटी, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग से दूर लेके जाता है और एक्चुअल काम पे फोकस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली नाम जप आपको डायरेक्शन देता है इनटू योर करंट लाइफ। और आपको लगता है बस एक नाम हमें बार बार राधा जी से कनेक्ट करें। तो आते हैं कंक्लूजन पे। एक चीज, नाम जप से सारी प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली सॉल्व नहीं होगी, लेकिन नाम जप आपको एक वो इंसान बनाएगी जो हर प्रॉब्लम्स को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। और लाइफ चेंज होने के लिए पर्सपेक्टिव का चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इसीलिए हमारे पूजनीय महाराज जी कहते हैं, नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं। रोज रोज नाम जप करना ऐसा है जैसे अपने दिमाग को बार बार हैमर मारते रहो, तुम हरि के हो, हरि तुम्हारे है, तुम हरि के हो, हरि तुम्हारे है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, या अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा हो जो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या इमोशनली स्ट्रगल करता हो, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे।